अमेरिका ने ज़ेलेंस्की की बहुत बड़ी मदद की है। हथियारों के साथ साथ रूस को हर वक्त ये संदेश भी दिया कि अमेरिका यूक्रेन के पीछे मजबूती से खड़ा है। लेकिन लगता है कि मदद की आड़ में अमेरिका ने अपना फायदा भी उठाया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ज़ेलेंस्की की जासूसी कराई जिसमें फोन टैप कर कई सारी सीक्रेट जानकारियां चुरा भी ली हैं। अमेरिका हमेशा अपना ही हित देखता है, भले ही वो किसी के साथ भी खड़ा हो, ये याद रखिएगा। जंग में फंसे ज़ेलेंस्की की जासूसी कराई गई। रूस नहीं, अमेरिका पर लग रहे जासूसी के आरोप। हथियार तो दिए ही, साथ में धोखा भी दिया। दोस्तों के साथ अमेरिका ने विश्वासघात किया। जिस अमेरिका के दम पर पुतिन के सामने ज़ेलेंस्की का हौसला टूटा नहीं है, जिस अमेरिका की खातिर तमाम यूरोपीय देश भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उसी अमेरिका को लेकर अब यूक्रेन के लिए चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है, जो न सिर्फ हर यूक्रेनी को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका सकता है। बीबीसी ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जासूसी करवाई है। इस आरोप का आधार पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट को बनाया गया है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने ज़ेलेंस्की के फोन टैप कर उनकी सारी सीक्रेट बात को रिकॉर्ड कर लिया और कई बड़ी जानकारियां हासिल की, जिसमें तमाम वो बातचीत शामिल हैं जो ज़ेलेंस्की ने युद्ध नीति पर चर्चा के लिए अपनी फौज के अधिकारियों से की थी। बीबीसी की रिपोर्ट में दावा भी है कि अमेरिका ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि दक्षिण कोरिया को भी धोखा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भी जासूसी करवाई गई। इतना ही नहीं, दक्षिण कोरिया पर यूक्रेन को हथियार देने के लिए दबाव बनाने का भी अमेरिका पर आरोप है और यूक्रेन को हथियार नहीं देने पर अंजाम भुगतने तक की चुनौती देने के भी आरोप है। दरअसल पिछले साल दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन तो नहीं लेकिन अपने हथियार अमेरिका भेजने पर तैयार हो गया था, लेकिन इस शर्त के साथ कि उसके हथियार रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद के लिए नहीं भेजे जाएंगे। और इसी बात पर मंथन के लिए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति अपनी सेना के 2 सीनियर अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। बीबीसी की रिपोर्ट में आरोप है कि अमेरिका ने उस बातचीत को चोरी छुपे रिकॉर्ड कर लिया और जासूसी के बाद तैयार की गई वो पूरी खुफिया रिपोर्ट पेंटागन से लीक हो गई, जिसके आधार पर बीबीसी समेत कई पश्चिमी मीडिया के पर्दाफाश के बाद अमेरिका सवालों में आ गया है। हालांकि अमेरिका ने दावा किया है कि ये तमाम आरोप झूठे हैं और उसने किसी भी देश के राष्ट्रपति की जासूसी नहीं कराई। उल्टा अमेरिका ने इसका सारा ठिकरा रूस पर फोड़ने की कोशिश की और ये बयान जारी किया है कि जासूसी से जुड़ी अफवाहों को फैलाने का काम रूस कर रहा है, ताकि रूस के खिलाफ एकजुटता दिखा रहे अमेरिका और नेटो के सहयोगी देशों में फूट पड़ सके। लेकिन इस बीच पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट पर यूक्रेन और दक्षिण कोरिया की ओर से भी जवाब आया, जहां ज़ेलेंस्की की नजर में अमेरिका की ओर से जासूसी कराना कोई नई बात नहीं है। वहीं दक्षिण कोरिया में इस पर्दाफाश पर हंगामा मच गया, जहां विपक्ष इस बात को खूब तेल लगा रहा है और अमेरिका की जासूसी को संप्रभुता पर हमला बताया जा रहा है। दक्षिण कोरिया में अमेरिका से माफी की मांग की जा रही है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने भी जासूसी की जांच कराने का भरोसा दिया है। अमेरिका पर जासूसी के आरोप ऐसे वक्त में लगे हैं जब कुछ ही दिनों बाद 26 तारीख को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति आधिकारिक दौरे पर अमेरिका जाने वाले हैं।